हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों का इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आएं और अपने शहर का नाम हमें बताएं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने बारे में बता सकते हैं। हमें आपसे सुनकर काफी प्रसन्नता होती है। आपके प्रार्थना विषयों के लिए काफी बोझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं और काफी मेहनत के साथ हम इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज के मनन की ओर बढ़ें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से जब हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आज के लिए आवश्यक संदेश को आप हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जितना अधिक हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, उतना ही अधिक जीवन के संघर्षों के समाधान को हम उसमें पाएंगे। संघर्षों में हम जयवंत होने पाएंगे, विश्वास में हम बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। इसलिए लगातार प्रभु के वचनों को पढ़ें और आशीष पाएं। हर रोज एक संक्षिप्त मनन को हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप दिन भर उस अध्याय को पढ़ें ताकि प्रभु आपसे लगातार बातें करें। तो आज के मनन के लिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय की 5वीं आयत से देखिए। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कल्पनाएं आज हर जगह हमें तर्क वितर्क नजर आ जाते हैं। डिबेट कहते हैं ना, क्या ये सही है, क्या वो सही है। अंततः ना ये सही होता है ना वो सही होता है। दोनों ही पक्षों में बात करते हैं। हर रोज हमारे मन में हमारे जाने बिना ही एक प्रकार का संघर्ष होता रहता है। हमारे परिस्थितियों के आधार पर, जो हम देखते हैं उसके आधार पर, जो सुनते हैं उस आधार पर, हमारे मन में एक संघर्ष होता रहता है। सबसे पहले यह बहस जो है हमारे मन में शुरू होता है। क्या आपने गौर किया है, अपने अंदर ही आप कई बार तर्क वितर्क करते हैं। कई ऐसी कल्पनाएं, सोच जो आपके अंदर उत्पन्न होती हैं, जो आपको किसी भी और बात पर ध्यान देने से रोकती हैं, और वो एक ही बात आपके मन में पूरी तरह पैंट जाती है। आपका पूरा ध्यान उसी पर होता है और आप अशांत हो जाते हैं, है ना? हर पाप की शुरुआत पहले सोच ही में होती है। सोचने का बीज क्रिया को उत्पन्न करता है, फिर क्रिया को बोते हैं, फल मिलता है। समझ रहे हैं? यदि हमारी सोच सही हो तो हमारा जीवन भी सही होगा। यीशु मसीह हमें जय कहां देते हैं? गलती करके गिरने के बाद नहीं, पाप में गिरने से पहले, गलतियां करने से पहले, आपके मन में एक गलत सोच उभरने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह उस पर जय पाने की सामर्थ्य आपको देते हैं। बहसबाजी, दूसरों के साथ में बहसबाजी ना करें। मूर्खों के साथ बहसबाजी करें तो हम भी मूर्ख ही कहलाएंगे। मूर्ख के पूछे गए सवालों का कोई जवाब ना दें तो उसे लगता है कि वो ही बुद्धिमान है। जी हां, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसे बताना है, लेकिन बहस करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने की, उसे फैलाने की जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, लेकिन उस सुसमाचार की यथार्थता को, उसकी वास्तविकता को साबित करने की, स्थापित करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, सुसमाचार सुनाओ, भली बातें लोगों को सिखाओ। हमें जाकर लोगों को वचन सुनाना है, बस। लेकिन अगर लोग उसे ना सुने, उसे अस्वीकार करें और आप जाकर बहसबाजी करें, उनका हृदय और कठिन होगा, आप और अधिक दुखी होंगे। स्वाभाविक तौर पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात नहीं सुनता,
हर एक इंसान के अंदर एक प्रकार की कड़वाहट है, नीम से भी अधिक कड़वाहट है। बाइबल बताता है परमेश्वर ने तो मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। हम बेवजह ही अपने मन को दुखी करते हैं, दूसरे इंसान को मनवाने का प्रयास करते हैं। जब तक प्रभु उनके मनों को ना खोलें, जब तक प्रभु उन्हें आश्वस्त ना करें, जब तक सुसमाचार का प्रकाश उनके अंधकारमय मन को ना खोले, वे नहीं मानेंगे। हम कई बार तर्क वितर्क करने लगते हैं, बहसबाजी करने लगते हैं और दुखी होते हैं। कई बार मन के अंदर ही तर्क वितर्क चलता है, या फिर जो मन में आए हम बोल भी देते हैं। इतना दूर हमें नहीं जाना, क्योंकि वचन कहता है हम प्रभु की संतान हैं। हमें अपने हृदय की पवित्रता को बरकरार रखना है, अपने आप को सचेत रखना है। हर किसी सोच को मन में जगह ना दें। हर एक सोच को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हर सोच जो आप में उभरती है उसे मसीह के सामने लाएं, प्रभु से पूछें, प्रभु क्या यह आपकी ओर से है? प्रभु यदि यह सोच आपकी ओर से नहीं है तो इस पर जय पाने की सामर्थ मुझे दे। हर एक सोच को हमें प्रभु के सामने लाना है, हर एक सोच को कैद कर कर। यस, हम में जो भी सोच उभरते हैं सबको हमें स्थान नहीं देना। प्रभु के एक सेवक कहते हैं, अपने सर के ऊपर से तो आप कौवे को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन यदि वही कौवा अगर आपके सर के ऊपर घोंसला बनाए और अंडे देने लगे तो क्या आप चुप रहेंगे? वैसे ही कई सोच हमारे मन में आते हैं जाते हैं, लेकिन गलत सोच को अपने मन में जगह ना दें। अगर रात भर उसे आपने मन में जगह दी, सुबह उठते उठते वो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बोल में और फिर क्रियाओं में बदल जाएगा। इसलिए हमारी सोच को कैद करना हमें सीखना है। दाऊद अपने भजन में प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे परखें, मुझे जांचें, कहीं मेरे अंदर आपको नापसंद कुछ बात तो नहीं है, आपको नापसंद कोई गलत सोच तो मेरे अंदर नहीं है। आपके अनंत मार्ग में मुझे चलाएं। मेरे मन की सोच और मेरे मुंह के वचन आपको स्वीकार्य हों। कई बार हम कहते हैं, उसे क्या जरूरत थी मुझे ऐसा कहने की, उसे क्या जरूरत थी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की। कई लोग कहकर बहस करते हैं, मेरे पास आकर कहते हैं, बताइए पास्टर साहब क्या जरूरत थी उसे आकर मेरे पास बहसबाजी करने की। अरे उसका मुंह था, उसने कहा, हम क्या कह सकते हैं? मेरी जबान मेरी मर्जी, आज तो लोग यही कहते हैं ना। जबान पर नियंत्रण नहीं है, उसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए और झूठ ऐड करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर फैला देते हैं और हजारों उस पर कमेंट करते हैं। अगर ऐसी बातों को मन में जगह दें तो आप कैसे जिएंगे? अगर ऐसी चीजों को अपने आप को परेशान करने दें तो आत्मिक तौर पर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए पौलुस कहता है, हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं है। उसने मुझे यह कहा, इसने मुझे यह कहा, उसने ऐसा किया। कभी भी ऐसा ना कहें, उस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया, बिल्कुल ना कहें। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं तो उसके कारण आपके पाप ही हैं। अगर आप सही हैं तो लोग कितनी ही बुराई कर ले, वो तमाम बुराई आपके लिए भलाई में बदलेगी। किसी भी इंसान से आप बैर ना रखें, क्योंकि आपका संघर्ष मनुष्यों से नहीं। अगर कोई इंसान हमें दुखी कर रहा है या कोई हमारे ऊपर दोष लगा रहा है, हमारे लिए बुरा कर रहा है, अगर कोई हमारे हृदय को घायल कर रहा है, तो उस इंसान से नाराज ना हो। समझें कि यह उसका काम नहीं है। झूठ बोलने वाला शैतान उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो आपको परेशान कर सके, आपको अशांत कर सके। याद रखें, कोई भी मनुष्य आपका बैरी नहीं है, केवल शैतान ही हमारा शत्रु है। हर एक बुराई शैतान ही से निकलती है, विभिन्न लोगों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न परिस्थितियों को वो उनके द्वारा उत्पन्न करता है हमें अस्थिर करने के लिए। देखिए पौलुस क्या कहता है इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हमारा जो संघर्ष है वो लहू और मांस से नहीं है। हमारा मल्लयुद्ध किसी भी इंसान से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इंसानों से अगर लड़ना है तो चाकू, तलवार, सेना, हथियार काफी होंगे, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए हथियार काफी नहीं होंगे। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए परमेश्वर के कवच को हमें धारण करना होगा। परमेश्वर का कवच हमारे हर एक अंग के लिए है। अंधकार की ताकतों का सामना करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। शैतान हमें कहीं घायल ना करे, इसके लिए तैयार होना है। पहले परमेश्वर के कवच को धारण करें। 13वीं आयत देखिए, इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। शैतान का सामना करने के लिए जो हमें चाहिए वह है विश्वास, परमेश्वर का वचन। उद्धार के टोप को हमें पहनना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें पाना है। हमारे सर को हमें उद्धार की टोप से ढांपना है। शैतान हमारे सर को निशाना बनाता है। सर को निशाना बनाकर मनुष्य की सोच को खराब करता है। वहीं से तो यह बुराइयां निकल कर आती हैं। ये हत्याएं, ये झूठ, यह सब कुछ पैदा कहां होते हैं? पहले हमारे दिमाग में, फिर हृदय में। याद रखें, जो आप अपने आप को फीड करेंगे वही तो आप में से बाहर निकलेगा। जिस पर आप अधिक ध्यान देते हैं, जिसके विषय अधिक सोचते हैं, अंततः वही क्रियाओं में बदलता है। प्रभु के विषय पर मन लगाएं, वचन पर ध्यान दें। जब समस्याएं सामने आती हैं, जब परेशानियां सामने आती हैं, तकलीफें आती हैं, जब अविश्वास आता है, उसका सामना करने के लिए हमें क्या करना है? केवल एक ही बात, केवल इन हथियारों को बांध लेना काफी नहीं। वहां पर हमें कुछ करना भी है। क्या करना है? 18वीं आयत, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या कह रहा है? हर समय, हर प्रकार से हमें प्रार्थना और विनती करनी है। प्रभु इस समस्या का सामना करने में मेरी मदद करें। प्रभु इस बीमारी पर जय पाने में मुझे सामर्थ्य दें। प्रभु मुझे जय दें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे दें। इस प्रकार हर एक संघर्ष के सामने हमें प्रभु से विनती करनी है। प्रभु इस बुरी सोच से मुझे बचाएं। इस प्रकार यदि हम अपने हर एक सोच को कैद करके मसीह के सामने लाएं, प्रभु हमें अच्छी सोच देंगे, पवित्र सोच देंगे, प्रेम भरे विचार देंगे। जब हम हमारे हृदय की बुराइयों को प्रभु के सामने रखते हैं, मसीह हमें अपनी सोच से भरेंगे, पवित्र सोच से भरेंगे, और तब मसीह यीशु की शांति हमारी रक्षा करेगी। ऐसी कृपा प्रभु हमें से हर एक को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो विभिन्न प्रकार के विचारों की वजह से अपने हृदय में वाद विवाद कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वो क्यों कहा, इस प्रकार के सवालों से घिरे हुए हैं, अपने अंदर ही एक प्रकार के संघर्ष से, तर्क वितर्क से जूझ रहे हैं, प्रभु आज आप उनसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद।
प्रभु होने दें कि आप हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें। होने दें कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर, परमेश्वर के तमाम हथियारों को पहनकर, संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ दृढ़ता से सामना करने का अनुग्रह आप हम में से हर एक को प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। यूं ही बैठकर सोचते विचार करते अपने मन को खराब ना करें। हर एक सोच को कैद करके मसीह के सामने लाएं। मसीह उसमें विजयी होने में आपकी मदद करेंगे। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम भी तत्पर हैं। 9884907779 पर आप अपने प्रार्थना विषयों को व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपको जय देंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे फिर विदा लेता हूं। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।